हेलो फ्रेंड्स, आज है डे 13 एंड आई एम सुपर हैप्पी। सो फार आई एम कंसिस्टेंट। मुझे इसी बात का डर था कि कभी मैं एक भी दिन ऐसा मेरा छूट ना जाए, तो इसलिए ये जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया था दैट गिव्स मी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ, मुझे अपने व्यूवर्स को बताना है कि मैंने डे कंप्लीट किया अपना सो फार। तो मैंने मॉर्निंग मेडिटेशन, जर्नल, योगा, हेल्दी ब्रेकफास्ट, ऑल दीज थिंग्स डन। सो आई एम सुपर एक्साइटेड। नेक्स्ट है, आज हम बात करेंगे कोर्टिसोल पे। एंड यू मस्ट बी लाइक कि केडी, व्हाई यू एवरी डे कीप सेइंग दीज रैंडम वर्ड्स आउट देयर कि हाँ, पहले प्रोकास्टिनेशन, अब एंजाइटी एंड देन कोर्टिसोल। सो हियर मी आउट, यू गोइंग टू लाइक दिस, ठीक है। कोर्टिसोल क्या है और क्या इसका फंक्शनैलिटी है और क्यों ये इम्पोर्टेंट है और क्यों ज़्यादा, कोई भी चीज़ है ज़्यादा क्यों अपनी बॉडी को नहीं चाहिए होती। सो लेट्स गेट इनटू इट। कोर्टिसोल, कोर्टिसोल एक हार्मोन है, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। कुछ मैंने वीडियो में डोपामिन डोपामिन किया है, मैंने डोपामिन डोपामिन डोपामिन। सो डोपामिन इज अ प्लेजर हार्मोन, हैप्पी हार्मोन। सो कोर्टिसोल इसका ऑपोजिट है। इस दुनिया में हमेशा ऐसे ही होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। दैट्स हाउ एंड यान, दैट्स हाउ यूनिवर्स इज लाइक, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, जैसे प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। So that's balancing how यूनिवर्स है। दैट्स हाउ आवर बॉडी इज लाइक, एक बैलेंसिंग ऐसे बैलेंसिंग फोर्सेस होनी चाहिए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। सो डोपामिन इज अ पॉजिटिव हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन इज आई वुडंट से नेगेटिव बट इम्पोर्टेंट है अपनी बॉडी के लिए। कोर्टिसोल है, आता है हमारे जो किडनियां हैं, छोटी सी दो किडनियां ह्यूमन बॉडी में, तो उनके ऊपर एक ना छोटी सी ग्रंथि रहती है, उसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। उसमें से कोर्टिसोल निकलता है। एंड इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन की वजह से ही हमें जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज आते हैं हमारी बॉडी में, वो उसकी वजह से आते हैं, उस हार्मोन की वजह से आते हैं। अगर फॉर एग्जांपल तुम जंगल में जा रहे हो, जंगल में तुम्हें भालू दिख गया, तो तुम्हारे पास पास ऑप्शन है कि या तो तुम भागो वहां से या इससे लड़ो, फाइट और फ्लाइट। वो आया तुम्हारा सिग्नल आया, वो कोर्टिसोल ने प्रोड्यूस किया कि हाँ, सिग्नल देना है फाइट और फ्लाइट। सो यूजुअली हम हमारा यही रहता है ना कि भागना है, क्योंकि हमें पता है कि हम लड़ तो पाएंगे नहीं इतनी। तो वो जो उसके लिए वो जो कोर्टिसोल है, वो ट्राई करता है कि तुम्हारी बॉडी में अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए, तुम्हारी बॉडी में इतना इतना फ्यूल होना चाहिए कि तुम भाग पाओ, तो उसलिए वो फ्यूल भी इकट्ठा करके रखता है। फ्यूल के नाम पे वो एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट करता है, जो कि तुम्हारे पेट पे लगते हैं, जो इवेंचुअली जो टमी एरिया है वहाँ पे फैट डिपॉजिट रहता है, वो है तुम्हारे फ्यूल के लिए। अगर जस्ट इन केस कोई इमरजेंसी आ गई तो तुम्हें भागना पड़ा, तो दैट्स अ फाइट और फ्लाइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन फॉर अस टू लिव, ठीक है। पर जब ज़्यादा अमाउंट में रहता है, ज़्यादा अमाउंट में कोई भी चीज़ अपनी बॉडी के लिए ठीक नहीं है ज़्यादा अमाउंट में। सो व्हेन इट स्टेज इन योर बॉडी फॉर लॉन्गर टाइम, तो उससे नुकसान ये है कि ये आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, ये आपकी शुगर लेवल को बढ़ाता है, ये आपका हार्मोन डिसबैलेंस मिसमैनेज कर देता है। और अ, जो ये पेड़ निकलता है, स्पेशली अपनी देसी लेडीज, स्पेशली उनका तो बेचारियों का सारा सारा ये जो हार्मोन इम्बैलेंस होता है सारा पेट पे ही लग जाता है कि हाँ तो ये नुकसान है कोर्टिसोल के, जो लॉन्गर टाइम में आपकी बॉडी में रहे तो इसको मैनेज कैसे करना है, इसको ठीक कैसे करना है? देयर आर बंच ऑफ वेज। सबसे पहले तो न्यूट्रिशन पे आते हैं। न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी। तो न्यूट्रिशन में लेंगे हम एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। एंटी इन्फ्लेमेटरी में क्या हो गया, बहुत सारा पानी पीना है। आज मैं अभिषेक उपमन्यु जो कॉमेडियन है, उसकी वो वीडियो देख रही थी एंग्जाइटी वाली, जिसमें उस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था कि बहुत सारा पानी पीना, बहुत सारा नहीं, प्रिस्क्राइब किया था वाटर। तो मुझे बड़ी हंसी आई। ये अपना जो हार्मोन है, ये इसी से शांत रहता है। पानी पिलाओ इसको बहुत सारा। सो यू हैव टू हाइड्रेट योर बॉडी वेल इनफ, कि पानी का गिलास जब भी याद आए, जब भी ऐसा लगे ना चाय की तलब लगी है, उससे पहले तुम एक गिलास पानी पी लो, ताकि तुम पता चले कि चाय पीनी ही नहीं थी, शायद पानी ही पीना था, बट योर बॉडी इज टेलिंग यू कुछ लिक्विड डाल दे भाई मेरे और बहन मेरे।
मैं तन बोलने वाली थी बॉडी में। कभी-कभी ऐसा होता है कि जब तुम बाइलिंगुअल होते हो ना, तो एक बार मुझे मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी, तो मैं अपनी मम्मी को बोल रही हूँ कि मम्मी रिस्ट कुछ बताना था, रिस्ट कुछ कुछ बात करनी थी। तो मुझे लगा कि मेरी मदर को रिस्ट के बारे में समझ में नहीं आएगा, तो मैं मम्मी को, मम्मी रिस्ट को क्या कहेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, रिस्ट को क्या कहते हैं? मम्मी कहती क्या? मैंने कहा जो हाथ और बाँह को जो जॉइंट जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? मेरी मम्मी को समझ ना आए क्या कह रही है, ये क्या बोलना चाह रही है, रिस्ट रिस्ट क्या कहना चाह रही है। फिर मुझे वो गाना याद आया, चिट्टियाँ कलाइयाँ। मैं क्या मम्मी कलाई, कलाई को क्या बोलते हैं? वैसे ही मैं वो तन मन धन, सो तन याद आ गया। सो बॉडी में बहुत सारा पानी डालना है तुम्हें, अपने हार्मोन को थोड़ा अपना बॉडी को हाइड्रेट करना, ताकि ये हार्मोन को थोड़ा शांत रख सको तुम। सेकंड है एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड की बात करते हैं। फूड में हमें चाहिए मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो उसका सबसे बढ़िया सोर्स है केला, बनाना, दैट्स ऑल। बनाना खाना जब भी स्ट्रेस में हो। और उसके बाद है ओमेगा, ओमेगा थ्री। ओमेगा थ्री में आते हैं हमारे मछलियाँ, सैल्मन होगी, हेलबट होगी, तिलापिया होगी, मछलियाँ ओमेगा थ्री की गुड सोर्स है। अगर वेजिटेरियन हो तो एग्स एंड एवोकाडो। कब मुझे तो ऐसा लगता है कि एवोकाडो ना ऐसे भगवान का प्रसाद है, इतना बढ़िया है ना, इसमें सब कुछ ही है। पर कहते हैं कि ज़्यादा अमाउंट में नहीं खाना चाहिए, पर ओमेगा थ्री के लिए इट्स बेस्ट। स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, कोर्टिसोल को शांत करने के लिए एवोकाडो और मछलियाँ और अंडे। उसके बाद आ गए प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स कौन से हैं? दही, दही का एक एक कटोरी खा लो, दैट्स रियली गुड। दही हो गया, कफ़ीर हो गया, सावरक्रोट। सावरक्रोट यहाँ यूरोपियन उनका है। जो कैबेज है ना, उसको 4 दिन के लिए वो रख देते हैं नमक डाल के, 4 दिन के बाद वो पूरी फर्मेंटेड हो जाती है। बेसिकली जो भी फर्मेंटेड फूड है वो आपका प्रोबायोटिक है। तो वो 4 दिन में पूरी वो हो जाएगी, फर्मेंटेड हो जाएगी, देन यू ईट दैट सावरक्राउट। तो वो है, और कफ़ीर है और दही है और कांजी। मुझे इतने सालों बाद पता लगा कांजी। आई वाज़ लाइक दैट्स अ मैजिकल ड्रिंक, वी ऑल हैव टू ड्रिंक इट। कांजी इज़ द बेस्ट, लाइक एवरी डे यू शुड बी ड्रिंकिंग ए ग्लास ऑफ कांजी। और यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ में कंबूचा बड़ी फेमस है एज़ अ प्रोबायोटिक ड्रिंक। कंबूचा है फर्मेंटेड टी, फ्लेवर फर्मेंटेड टी टी। सो प्रोबायोटिक हो गया। फाइब्रस डाइट बहुत सारी खानी है, फाइब्रस और प्रोटीन। प्रोटीन के सोर्सेज हैं तुम्हारे, मीट मीट जो खाते हैं उनके लिए चिकन हो गया, या बाकी एनिमल्स हो गए जो भी तुम खाते हो। वेजिटेरियन के लिए प्रोटीन के सोर्सेज हैं, टोफू हो गया, पनीर हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, लेग्यूम्स हो गए, पल्सेस हो गए, दालें, लेग और ये राजमा और चने, बेस्ट सोर्स। मुझे लगता है कि ये चने, राजमा, दालें हैं ना, दे यू ओनली हैव टू ईट दीज, लाइक दे आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इनमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन है और फाइबर है। ये पूरा फुली पैक्ड मील है, जस्ट दालें और चने और राजमा, बीन्स एंड पल्सेस। और ये हो गया। उसके बाद है B12, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन। इससे कोर्टिसोल, जो है स्ट्रेस हार्मोन है। कोर्टिसोल मैं बार बार बोलती हूँ, शायद तुम्हें मुश्किल लगता होगा, स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं इसको लेमन टर्म्स में। सो जो स्ट्रेस हार्मोन है, इससे ये सुप्रेस होता है। सो B12 के सोर्सेज हैं, जो मीट ईटर हैं उनके लिए, जो ऑर्गन, लीवर हो गया, वहाँ से मिलता है B12, रेड मीट से। और जो वेजिटेरियन है, B12 मिलेगा तुम्हें न्यूट्रिशनल यीस्ट से। ये मत पूछना क्या है, मार्केट में मिलती है, गो गेट इट। मुझे भी रिसेंटली पता लगा था, B12 न्यूट्रिशनल ईस्ट में मिलती है अगर आप वेजिटेरियन हो। तो उसको ऐसे पाउडर फॉर्म में, मैंने एक दो वीडियो भी बनाई है जिसमें आई यूज्ड न्यूट्रिशनल ईस्ट। उसका टेस्ट है पार्मेसन चीज़ जैसे होता है ना, वैसा वैसा टेस्ट है। सो इट्स, फॉर मी आई लाइक दैट टेस्ट, पार्मेसन चीज़। सो ये हो गया। सो ये हो गए फूड। फिजिकली हम क्या कर सकते हैं? सनलाइट,
सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये फोटॉन्स आते हैं ना सन के छोटे-छोटे पैकेट्स में जो तुम्हें एनर्जी दी जाती है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रेड ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। उन उस बुक में ऐसे है कि वहाँ पे ही इंटरव्यूड 2 वुमेन हू आर नॉट ईटिंग और ड्रिंकिंग एनीथिंग। वो सनलाइट से एनर्जी लेती हैं। एंड वन वुमन वो जो इंडिया से थी, वो ऑलमोस्ट 70 इयर्स ओल्ड थी। एंड ऑल शी वाज डूइंग शी कुछ प्रैक्टिसेस थी शी वाज डूइंग अलोंग पर सनलाइट। आई कुडंट बिलीव इट। उसमें ना वो वाली बुक ऐसी कॉम्प्लेक्स और कंप्लीट बुक है। उसमें हर एक इंसान के लिए जो भी पढ़ता है ना उसके लिए कुछ उसके व्यू के हिसाब से कुछ कुछ लिखा हुआ है। सो आई दैट वाज अमेजिंग। आई थॉट आई शुड ब्रिंग दिस अप। बाकी ये सनलाइट फोटोसिंथेसिस नहीं करनी तुम्हें पर सनलाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग जो फर्स्ट रेज है ना, ट्राई टू कैच दैम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सनलाइट के बाद आ गया कि बाकी तो सब ठीक है, फूड हो गया, सनलाइट होगी, पानी हो गया, पर नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, स्टे अवे फ्रॉम द पीपल हु गिव्स यू स्ट्रेस। ऐसा नहीं है कि हमें कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ये ग्रुप ऑफ पीपल में हैंग आउट करना पड़ेगा। कौन कह रहा है यार मत करो, लीव इट, इट्स नॉट वर्थ इट। राइट नाउ आई हैव ओनली 2 फ्रेंड्स। मैंने सारे फ्रेंड अपने अपनी लाइफ से निकाल दिए हैं। लाइक नहीं, मुझे उन लोगों से स्ट्रेस होता है, उन लोगों के साथ बैठने से, उनकी बातें सुनने से। कभी कभी होते हैं अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे दोस्त जो हमेशा चिंता में रहते हैं, चिंता करते रहेंगे, चिंता तुम्हें भी स्ट्रेस में, तुम उनके उनकी ओरा ही ऐसी है, ऐसे पूरी स्ट्रेसफुल उनकी एनर्जी, उनके उनके पास जाती तुम्हारे ऐसे हैवी सा हो जाएगा कि स्ट्रेस हो गया यार, स्ट्रेस हो गया है, पर तुम्हें नहीं पता किस चीज़ का स्ट्रेस है, पर उनके साथ बैठने से तुम्हें स्ट्रेस है, ठीक है। सो या कट देम आउट, यू डोंट नीड दोज पीपल इन योर लाइफ। तो या I hope this video helps you, and we keep going with this series, and I'm liking it, to be honest. I'm liking it, sharing my knowledge, and I hope you are liking it too as much as I do. हाँ, तुम तो कहोगे केडी तू तो माइक पकड़ के जो लगती है बैठने बोलने, खत्म ही नहीं होता, पर आई हैव सो मच टू शेयर मैन, आई हैव सो मच टू शेयर। और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है तुम लोगों को बताना कि मैंने पता मॉर्निंग रूटीन बढ़िया किया है आपकी बार। सो फार आई एम ऑन अ ट्रैक डे 13 एंड गोइंग स्ट्रॉन्ग। Okay, bye bye.